Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल DIP इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 21 अगस्त से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या व्यू रह सकता है मार्केट का इस कमिंग वीक में और कौन से लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट इंडेक्स में भी और हमारे स्टॉक्स में भी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले निफ्टी के साथ स्टार्ट करें तो निफ्टी के अंदर द सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन। 19,300 जो लेवल है दैट इज कमिंग आउट टू बी अ मेक और ब्रेक लेवल, और ये लेवल को निफ्टी कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहा है। तो ये लेवल बेसिकली मार्केट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना हुआ है, और यही बेसिकली डिमांड जोन जो है ये आपका फर्दर करेक्शन जो है मार्केट की वो आने से रोक रहा है। तो यहाँ पर मार्केट जितनी बार बाउंस लेगा तो ये बेसिकली मार्केट का एक रिट्रेसमेंट जोन बनता जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ से बेसिकली बुल्स या बायर्स दोबारा एंट्री करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट मार्केट जो है ऊपर से जब स्लिप कर रहा है तो यहाँ पर एक स्लोपिंग चैनल यहाँ पर बन रहा है, जो बेसिकली मार्केट के रेजिस्टेंस पॉइंट्स को नीचे नीचे लेके आ रहा है। तो मार्केट का फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर रहने वाला है 19,500। तो 19,500 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 19,280 300 निकल कर आ रहा है। फर्दर करेक्शन इन लेवल्स के नीचे जब तक आपको आवरली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग नहीं मिलती, स्पेसिफिकली 19,250 से नीचे, तब तक आपका यहाँ पे फर्दर करेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। और यही वो लेवल है जो मार्केट को यहाँ से सीधे 19,000 और 18,800 के लिए ड्रैग कर सकता है। तो निफ्टी के अंदर 19,300 के लेवल्स पे हमें रखना चाहिए इंपॉर्टेंट फोकस। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी इज कॉन्टिन्यूसली स्लिपिंग डाउन। बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं 44,500 था, तो उससे भी नीचे आपको बैंक निफ्टी 43,800 तक स्लिप होते हुए देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर कमिंग वीक विल बी 43,500। इसके नीचे अगेन द बियर्स विल बी इन कंट्रोल, और आपका इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 44,000। तो जब तक मार्केट आपका इनिशियली 44,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक आपका यहाँ पे जो है दोबारा बाइंग मोमेंटम नहीं आने वाला दोबारा। तो यहाँ पर ये लेवल आपका बेसिकली एक नो ट्रेड जोन बन रहा है, एंड 43,000 के नीचे आपको एक एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो 43,500 पे आपको रखना चाहिए इंपॉर्टेंट फोकस बैंक निफ्टी में। जो स्टॉक्स फ्रेंड्स इस वीक फोकस में रह सकते हैं, इसमें सबसे पहला है रिलायंस। रिलायंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट है जिसमें रिलायंस जियो की जो है मंडे को लिस्टिंग होने वाली है। तो रिलायंस जियो की लिस्टिंग की वजह से रिलायंस लाइमलाइट में और बाइंग साइड में रह सकता है, ऑल्दो यही वो एक स्टॉक है जो निफ्टी को फर्दर करेक्शन से कहीं ना कहीं रोक रहा है। तो रिलायंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, यहाँ पर 3-4 दिन के एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन या एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर ही इसमें आपको ट्रेड लेना है, जो कि निकल कर आ रहा है यहाँ पे 2580। तो 2580 के ऊपर इसमें डायरेक्टली 2620 के लेवल्स अनलॉक होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो 2580 के ऊपर रिलायंस का जो व्यू है वो है आपका पॉजिटिव। 2540 एंड 2530 विल बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स फॉर रिलायंस इन दिस वीक। नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड्स में अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक शार्प करेक्शन, और अब दोबारा एक हैमर फॉर्मेशन के बाद एक आपका रैली दोबारा आने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटे से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के साथ इसमें आप एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। 470 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के साथ यहाँ पर आप 500 एंड देन अगेन 520 एक्सपेक्ट कर सकते हो। जुबिलेंट फूड्स आपका बाइंग साइड में मोमेंटम दोबारा अपनी तरफ पुल कर सकता है। अगला स्टॉक रहेगा वो है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक ब्रेकआउट है, एक प्राइस एक्शन इज ऑलरेडी पॉजिटिव, एक पॉज लिया और उसके बाद एक ब्रेकआउट। तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट के बाद इंपॉर्टेंट लेवल जो जनवरी में जहाँ से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ था उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 830 835 के ऊपर यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलिए 900 के लेवल्स, जिसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आपके रहेंगे दैट इज 790 780। तो इन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ अब अडानी पोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा लॉन्ग इस वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक विल बी HDFC बैंक। HDFC बैंक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स इसके
1580 के हैं। 1580 के नीचे ये आपको बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा बेयरिश ड्रैग करता हुआ देखने को मिलेगा, जो इसको 1540 1550 के लिए रेडी कर सकता है। तो HDFC बैंक पे रखिए नज़र, आपका 1600 के ऊपर इंपॉर्टेंटली इसमें बाइंग मोमेंटम दोबारा लौट जाएगा। तो अपने एक इंपॉर्टेंट जोन पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ये 1580। ये इस जोन में आपका इस लेवल को बेसिकली गिव अप करते ही काफ़ी सेलिंग प्रेशर आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक विल बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर फ्रेंड्स अगर हम देखें तो आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल को बेसिकली ये आपका एक तरीके से होल्ड कर रहा है, और ये जोन पे बेसिकली एक्सिस बैंक ने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस टाइम स्पेंड कर लिया। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन पूरा हो रहा है इसका एक तरीके से, यहाँ पर इसका जो है एक बाइंग मोमेंटम इसमें दोबारा आ सकता है। तो यहाँ पर इस पर रखिए फोकस 930 935 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के साथ, ये आपका 960 970 के लिए ऊपर पुल कर सकता है। तो एक्सिस बैंक भी इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको यहाँ पे पुल बैक दे सकता है। अगला स्टॉक रहेगा आपका सेलिंग साइड में रहेगा, दैट इज बिरला सॉफ्ट। बी सॉफ्ट के अंदर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, और स्ट्रॉन्ग रैलिंग के बाद आपको यहाँ पर जो डेटा है वो लॉन्ग अनवाइंड्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक पैटर्न रेडी हो गया। अगर यहाँ पे फर्दर ये 440 या 435 के लेवल्स को गिव अप करता है तो फर्दर करेक्शन इसको और नीचे लेकर जाएगा। तो बिरला सॉफ्ट के अंदर जो है एक तरीके से लॉन्ग्स एग्जिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं ये 400 या फिर 420 रुपये तक आपको रिट्रेस होता हुआ देखने को मिल जाएगा इस वीक में। तो IT स्टॉक्स इस वीक वीक हैं, IT स्टॉक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। तो बिरला सॉफ्ट आपका सेलिंग साइड में ट्रेड ओपन रह सकता है। एक और सेलिंग साइड में जो इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा वो है TCS। अगर आप TCS को देखोगे तो IT इस वीक IT कहीं ना कहीं मार्केट नीचे पुल करने का काम कर सकती है। तो यहाँ पे TCS ने एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे TCS पे रखिए फोकस 3360 3370 के नीचे इसमें 3280 और 3240 एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। 3400 विल बी द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन TCS। तो फ्रेंड्स ये था एनालिसिस फॉर दिस कमिंग वीक। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.